अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मान लीजिए कि पाकिस्तान हमारा एक घर है और इस घर का सरबराह हमारे वज़ीर आज़म है, चाहे वो साबका हो चाहे वो मौजूदा हो। बात की जाती है कि हमारे इस घर के अगर सरबराह की आमदन अच्छी होगी तो हमारा घर खूबसूरत होगा, एक खूबसूरत गाड़ी और ज़िंदगी खुशहाल होगी। और अगर देखा जाए तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम सरबराह की अच्छी नहीं होगी तो हमारा घर गरीब घराने जैसे नज़र आ रहा होगा। अब मान लीजिए अगर देखा जाए हमारे अगर सरबराह की इनकम 1 रुपया है और ख़र्चा 5 रुपये है तो 4 रुपये नुकसान में आ जाते हैं। आपने आम सुना होगा कि इदारों के ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं या मुल्क पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं और वो क्राइसिस को फेस कर रहा है। नाज़रीन, क्राइसिस आते क्यों हैं ये मैं आपको आज बताता चाहता हूँ। इस प्रोग्राम के तवसत से बताता चलूँ कि घर का सरबराह अगर 1 रुपया कमाता है और 5 रुपये उसका खर्चा है तो 4 रुपये का नुकसान हुआ। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हमें 3 तरीके चाहिए होते हैं। या हमारे मुल्क का सरबराह हमारे अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाएगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम वो खसारा पूरा कर सकते हैं, या हमें लोन लेना पड़ेगा बाहर ममालिक से तो हमारा वो खसारा पूरा होगा। हर साल हमारे बजट में खसारा आता है और खसारे को पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है क्योंकि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस खसारे को पूरा कर सकें। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे टैक्सेस जब लगा दिए जाते हैं आवाम के ऊपर तो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ दौर में कुछ ऐसा ही हुआ, जितना भी लोन लिया गया। अगर मैं मेट्रो की बात करता हूँ, एक आम मिसाल देता हूँ, रावलपिंडी मेट्रो 22 किलोमीटर पे बनी भी ये मेट्रो जब बनी इसके ऊपर अरबों रुपया खर्चा आया। उस दौर में हुआ क्या, उस दौर हुकूमत में जो कर्जा लिया गया बाहर से कुछ खुद खाया गया कुछ आवाम को खिलाया गया। आवाम को वो तस्वीर दिखाई गई जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी, हकीकत से दूर रखा, कर्जा खाया कर्जा खिलाया, उस आदत के ऊपर डाल दिया गया जिसकी वजह से आवाम की आदतें हो चुकी खराब। अब जब दौर हुकूमत चेंज होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आती है, इमरान खान साहब सामने आते हैं, उसके बाद हुआ क्या, कर्जा दोबारा लिया गया क्योंकि इदारों के ऊपर क्राइसिस आए हुए थे। क्राइसिस क्यों आए हुए थे, जब हमारी कमाई नहीं है तो डेफिनेटली हमें नुकसान होगा। नुकसान को फेस करने के लिए एक बार फिर से कर्जा उठाया गया IMF से। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब की जानिब से पहली कोशिश ये की गई कि ये कर्जा ये लोन न लिया जाए, क्राइसिस को पूरा किया जाए, हमारे मुल्क की आवाम ही इस चीज़ को पूरा की जाए। उसके ऊपर उनको पर इल्ज़ाम लगा कि वो मांगता है, वो मांग रहे हैं, वो चंदा मांग रहे हैं। हुआ यूँ, इमरान खान ने आवाम से चंदा मांगना छोड़ दिया, आवाम के सामने हाथ फैलाना छोड़ दिया और लोन की तरफ चले गए। और दूसरा तरीका ये है कि वो टैक्सेस डाल दें आवाम के ऊपर ताकि ये खसारा हमारे मुल्क से ही पूरा हो जाए। और अगर ये खसारा हमारे मुल्क से पूरा हो जाता है तो हमें बाहर कर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। कर्जा मांगने के सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जैसे ही डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, सराय सूद दुगनी से तिगनी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कर्जा मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि उस वक्त जब कर्जा लिया गया, खुद भी खाया खिलाया भी गया, तो चीज़ें सस्ती थी, लेकिन वो चीज़ें जो सस्ती आप खा रहे थे वो कर्जे से लिए हुई थी। इमरान खान साहब की जानिब से ये विजन आया कि मैं कर्जा मांगने नहीं जाऊंगा। उस विजन ने मुल्क में टैक्सेस की शरह को बढ़ाया, उन विजन ने मुल्क में मेरिट की शरह को बढ़ाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सामने आई। आज की जो महंगाई आपको नज़र आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की आदतें ख़राब होने की वजह से नज़र आ रही हैं। जब इदारों के ऊपर क्राइसिस आता है, मुल्क के ऊपर क्राइसिस आता है, मुझ आप समेत तमाम तर आवाम परेशान हो जाती है। आखिरकार हमें कर्जा मांगना पड़ता है, इस लोन को, इस क्राइसिस को पूरा करने के लिए कर्जा मांगना पड़ जाता है। अब कर्जे के अगेंस्ट हमें लड़ना कैसे, वो कैसा काम करें कि हमें कर्जा मांगना ना पड़े। इसके लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन वो दवाई ऐसी होती है जो हमें सुकून देती है, हमारी बीमारी को हमसे दूर कर देती है। अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पिक्चर दिखाई है कि आप अपने ही पैसे से टैक्सेस दें और इस मुल्क के खसारे को ख़त्म करें, इदारे के खसारे को ख़त्म करें। मान लीजिए कि PIA की बात करें या रेलवे की बात कीजिए, जब हमें पता चलता है कि इतने अरब रुपए खसारे में जा रही है, उस खसारे को कहाँ से पूरा किया जाता है ये हम नहीं सोच पाते। हमारे मुल्क की आवाम आलू प्याज टमाटर के ऊपर रेट का, ये मुल्क की कारकर्दगी का या हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाती है। लेकिन बताता चलूँ, इस कर्जे को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब ने जब बोझ डाला आवाम के ऊपर तो आवाम की चीखें निकलने लगी और आओ पुकार हमें सुनाई देने लगी। उसके बाद कर्जा लिया गया। अब कर्जा लिया गया तो फिर लान तान शुरू होगी। लेकिन बताता चलूँ, उस हुकूमत में और इस हुकूमत में फ़र्क क्या है, या हमारे मुल्क की कारकर्दगी कैसे ठीक हो सकती है जब हम ये लोन लेना बंद कर देंगे। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं या बाहर चीज़ें हम बेचते हैं वो जब सेट हो जाती हैं तो हमारा बजट बैलेंस हो जाता है, हमारा मुल्क डेफिसिट में नहीं आता। लेकिन आम आवाम को ये बात समझ में नहीं आती। कर्जा खाना और कर्जा खिलाना इस आदत पे ऊपर डाला हुआ है। इस कर्जे से जब हम बचेंगे तो हमारा मुल्क क्राइसिस से
نکلے گا اور اگر ہمارا ملک کرائسس سے نکلا ہوتا تو کووڈ-19 کا ہمارے ملک کے اوپر اس طرح سے اثر نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ قرضہ کھانا، قرضہ کھلانے سے ہمارے ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے خود سے ہی ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. اس ڈیفیسٹ کو ہم خود دور کر سکتے ہیں ٹیکس کی صورت میں. میرٹ پر چلیں، ہم اپنے حق کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق اگر ہم قرضہ پے کریں گے، اگر ہم ٹیکسز دیں گے تو ہمارا ملک ڈیفیسٹ سے بچ سکتا ہے اور بیلنس شیپ میں آ سکتا ہے. نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر رہوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.